बहुत दिनों से कुछ लिख रही थी, तो आज मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ एक कहानी शेयर करनी चाहिए जो मैंने कल लिखी है। आखिरी घाट इसका टाइटल है। कहानी इस तरह है कि सरस्वती विवाह के बाद एक लाल सूट जोड़े में सजी हुई, गहनों और श्रृंगार से लदी हुई परिवारगण की महफिल में बैठी थी। हंसी ठहाकों के बीच सरस्वती की निगाहें थोड़ी सी उठती और नीचे हो जाती। शायद वो घर के कोनों में, या यूं कहें कि नए चेहरों की नई भीड़ में अपनों को तलाश रही थी। तभी रस्म आई, पैरों व हाथों में कंगना खोलने की। इस रस्म में मौली या धागे में कुछ गांठें बंधी होती है। उन गांठों को अगर कोई दुल्हन खोल दे तो उसका मतलब ज़िंदगी में आने वाली सभी समस्याओं को वो हल कर लेगी। सकुचाई हुई डरे हुए हाथों से हाथ जब पति का छुआ तो उसे लगा एक अलग सी कंपन महसूस हुई। हालांकि नए ख्यालों की पढ़ी लिखी थी सरस्वती पर, ये नया दौर जीवन का कभी खुशी व गम के बीच में अटकी हुई सरस्वती के लिए नया था। माँ बाबा को छोड़कर आने पर जो वो रोई थी, वो याद अभी अचानक ही धूमिल हो गई, क्योंकि आसपास सब खुशी से यही कह रहे थे, भाभी यस यू कैन डू इट। नाखून ऐसे कि नेल एक्सटेंशन करा रखा था और हाथों से सरस्वती को कहा गया कि एक हाथ से गांठ खोलनी है। घाटे खोलते हुए ये डर कि अगर नहीं खुली तो घर वाले क्या सोचेंगे, तरह तरह की बातें बनेंगी। इसी उधेड़-बुन में कुछ गांठें तो खुल गई। तो वहीं फिर चचिया सास बोली, अरे कोई नहीं बेटा, दूसरे हाथ का भी इस्तेमाल कर लो। दोनों हाथों से लगी हुई आखिरी गांठ खोलने में पूरा जोर लगा रही थी। तभी आखिरी गांठ ना खुलने से वो मन ही मन बेचैन हो रही थी। इसी बेचैनी को भाप कर नानी सास ने बोला, अरे कोई नहीं, कैंची से काट दो। नहीं खुल पा रही है तो छोड़ दीजिए ना। शायद यही जीवन है, गृहस्थ जीवन हो या जिंदगी की कोई भी स्थिति हो, कोई भी मोड़ हो, बहुत सी गांठें समस्याओं के रूप में सामने आती हैं। कुछ आसानी से सुलझ जाती है, जैसे बाएं हाथ का खेल हो, और कुछ के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है तथा कुछ को काट कर अलग करना पड़ता है और कुछ को गले लगा कर चलना पड़ता है। ज़िंदगी का यही फ़लसफ़ा है। तो आखिरी में कुछ लाइनें हैं। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बस इसी गाने में है। कुछ गांठें अपनाने में है और कुछ को सुलझाने में है। धन्यवाद।